मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। देखिए, जब इस तरह का सिचुएशन हो जाता है जहाँ पर 2 अलग-अलग पार्टीज़ बिल्कुल अपनी बात को लेकर अड़े अड़े रहते हैं और दोनों का ये कहना होता है कि नहीं, उनकी बात मानी जानी चाहिए और दूसरा कहता है नहीं, उनकी बात मानी जानी चाहिए। तो ये वाली जो खींचतान होती है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइए सीखते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ शुरू कीजिएगा क्योंकि ऐसे कम से कम 10 से 15 एक्सप्रेशंस आप रोज़ यहाँ पर सीखेंगे। आपका लेवल अगर बेसिक लर्नर वाले लेवल पे हैं अभी आप, कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल ब्रेक डाउन करके बेसिक लेवल पर जाकर मैं समझाता हूँ। और अगर आप ऑलरेडी इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पर अपने आप को कंसिडर करते हैं, देन नथिंग लाइक इट। बस सीखते जाइए और उसको इम्प्लीमेंट करते जाइए। करते हैं शुरुआत। देखिए, खींचतान करना या रस्साकसी करना, इनके लिए आप कहते हैं टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर, ये जो देखा होगा ना, दो टीम्स होती हैं, दोनों एक रस्सी को पकड़े रहती हैं और अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं। तो जो भी बाद में जीतता है वो विनर होता है। वो तो खैर स्पोर्ट हो गया एक। लेकिन वही सिचुएशन अगर रियल लाइफ में हो, जहां पर दो अलग अलग पार्टीज अपने अपनी बात को बेहतर साबित करने में लगी हों, तो उसके उसे कहते हैं टग ऑफ वॉर। एग्जाम्पल के तौर पे, दोनों विभागों में संसाधनों को लेकर खींचतान चल रही थी। There's a tug of war between the two departments over resources. चल रही है, sorry. So there is a tug of war, क्योंकि there was का contraction there's नहीं होता. So there's a tug of war between the two departments over resources. किस चीज को लेकर? रिसोर्सेज को लेकर, संसाधनों को लेकर। तो ओवर का इस्तेमाल होता है इसमें। देयर इज अ टग ऑफ वॉर, दोनों में खींचतान चल रही है, दो विभागों में खींचतान चल रही है। सो बिटवीन द टू डिपार्टमेंट्स there's a tug of war between the two departments over resources. There's a tug of war between the two departments over resources. दूसरा एग्जाम्पल कहता है, पॉलिसी में बदलाव को लेकर एक राजनीतिक खींचतान देखी जा रही है, जो अक्सर आजकल अपने अपने देश में जो हो रहा है वो देखा होगा। सो a political tug of war is visible regarding the policy change. A political tug of war, एक राजनीतिक खींचतान, a political tug of war देखी जा रही है, is visible, किस चीज को लेकर? Regarding पॉलिसी में बदलाव को लेकर, the policy change. A political tug of war is visible regarding the policy change. फिर आता है बजट को लेकर लगातार खींचतान हो रही है। There is a constant tug of war over the budget. there's a constant, लगातार constant. So there's a constant, यहाँ पर continue का इस्तेमाल मत कीजिएगा। आप चाहें तो continuous का इस्तेमाल कर सकते हैं। there's a continuous tug of war over the budget, लेकिन continuous यहाँ पर ज़्यादा appropriate नहीं होगा। constant is more appropriate, especially in this particular scenario, in this particular sentence. So there's a constant tug of war over the budget. अब ये आखिरी वाला आपके लिए है, कब तक ये खींचतान चलती रहेगी? सोचिए टग ऑफ वॉर का इस्तेमाल करके कैसे हुआ ये ट्रांसलेट, और डालिए उसके कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो तो करना ही है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।